अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो की टर्म्स के हवाले से है। अहम इस्तिलाहात जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में यूज़ होती हैं, उसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, सिंपैथेटिक हैं या पैरासिम्पैथेटिक हैं। अब हम मज़ीद कुछ इस्तिलाहात के बारे में पढ़ेंगे, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इन्वॉल्व होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो सबसे पहले एसिटाइलकोलिन ये नर्वस सिस्टम का कीमियाई पैगाम रसां है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो ये कीमियाई पैगाम रसां है यानी मैसेंजर है, मैसेजेस को कन्वे करता है। एसिटाइलकोलिन ये बेसिक जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी एक्ट करेगा, इसे हम आगे मज़ीद भी पढ़ेंगे। एक तो ये की टर्म है यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, एसिटाइलकोलिन का। उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन है जिसे नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं। ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है और बुनियादी तौर पे इसका काम भी इंफॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसमिट करना है। नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन ये भी न्यूरोट्रांसमीटर, आगे इसके बारे में मज़ीद भी पढ़ेंगे। फिर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कल भी। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये फाइट या फ्लाइट रिस्पांस में रोल प्ले करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले हिस्सों में अपना काम जो है वो परफॉर्म करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो ये हिस्सा है। इसके बाद हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरफ चलें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं एसिटाइलकोलिन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के लिए बुनियादी न्यूरोकेमिकल वसीले के तौर पर काम करता है। अब इसमें आपको पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूरॉन जो है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है उसमें आप ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जब आप नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, वैसे भी मैट्रिक में आपने पढ़ी हुई है कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। उसमें एक्सॉन होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं और बॉडी होती है। तो जो इसके एक्सॉन्स हैं या डेंड्राइट्स हैं वो जो कनेक्शन बनाते हैं दूसरी नर्व्स के साथ, वहाँ पर हमारे पास फिर दो पोर्शन होते हैं, एक प्री गैंग्लियोनिक होता है और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है। तो पैगाम रसानी के लिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है उसमें जो रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर जो यूज़ होता है वो एसिटाइलकोलिन है, सिंपैथेटिक में भी और पैरासिम्पैथेटिक में भी। जबकि नॉरएपिनेफ्रिन जिसका दूसरा नाम नॉरएड्रेनालिन भी है, ये सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के लिए बुनियादी वसीले के तौर पे काम करता है। तो एसिटाइलकोलिन दोनों के लिए काम कर रहा है, सिंपैथेटिक के लिए भी, पैरासिम्पैथेटिक के लिए भी। जबकि नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये काम करता है सिंपैथेटिक, सिर्फ सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के लिए। तो एक तो ये फ़र्क है कि ये पोस्ट गैंग्लियोनिक है और दूसरा ये फ़र्क है कि ये सिर्फ सिंपैथेटिक के लिए काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के लिए एसिटाइलकोलिन वसीले के तौर पे काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक जो है उसके लिए एसिटाइलकोलिन जो है ये भी वसीले के तौर पे काम करेगा पोस्ट सिंपैथेटिक के लिए। तो अगर इसको समराइज में कर दूं, इसकी समरी अगर कर दूं, तो जो एसिटाइलकोलिन है ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों के प्री गैंग्लियोनिक के लिए बुनियादी वसीले के तौर पे काम कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक के लिए पोस्ट गैंग्लियोनिक। जबकि नॉरएपिनेफ्रिन सिर्फ सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के लिए बुनियादी वसीले के तौर पे काम करता है। वो एपिनेफ्रिन एड्रीनल मेडुला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैरा एओर्टिक बॉडीज में पाया जाता है। डोपामीन भी एक न्यूरोकेमिकल वसीला है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सर्वाइकल गैंग्लियन के कुछ न्यूरॉन और गुर्दे में पाया जाता है। तो एपिनेफ्रिन, चूंकि पहले नॉरएपिनेफ्रिन की बात की थी, अब एपिनेफ्रिन की बात आ रही है।
ये एड्रिनल मेडोला में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पैरा एओर्टिक बॉडीज के अंदर मौजूद होता है। जबकि डोपामिन जो है ये न्यूरोकेमिकल वसीला जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के कुछ न्यूरॉन और गुर्दों में भी पाया जाता है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डोपामिन है और गुर्दे में भी पाया जाता है। जबकि एपिनेफ्रिन ये एड्रिनल मेडोला और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैरा एओर्टिक बॉडीज के अंदर पाया जाता है। ये नाम आपने ऐसे याद रखने होंगे। तो आमतौर पे नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये तीनों डोपामिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इनको हम कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं। नॉर एपिनेफ्रिन को अक्सर हम नॉर एड्रीनलिन भी कहते हैं, जबकि एपिनेफ्रिन को एड्रीनलिन कहा जाता है। तो इन जिस्मानी मुरक्कबात और अद्वियात को जो काम और बनावट के लिहाज से उनसे मुशाबे हों, इन्हें हम सिम्पैथोमाइमेटिक कहते हैं। तो ये कैटेकोलामाइंस हैं और ये नॉरएपिनेफ्रिन जैसे बता रहा था कि नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं, और जो एपिनेफ्रिन है उसको हम एड्रेनालिन भी कहते हैं। इनके तरह जो भी केमिकल काम करेगा उसको हम सिम्पैथोमाइमेटिक अमाइंस कहते हैं। अब होता ये है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के तहत काम करते हैं सिर्फ, यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पांस में इनका रोल होता है। जबकि हमारे पास जो ऐसी अद्वियात भी मौजूद हैं जो कि बिल्कुल इनके जैसा काम करेंगी, तो वो तमाम अद्वियात जो कि बिल्कुल इनके जैसा काम करेंगी, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन के जैसा, उन्हें हम सिम्पैथोमाइमेटिक अमाइंस कहते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक का मतलब है बिल्कुल वैसा काम करेंगी जैसा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स कर रहे होते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका रिसेप्टर को हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं वो निकोटिनिक, मस्करिनिक या कोलिनर्जिक हो सकते हैं। बारी बारी इनको डिस्कस करें तो एड्रीनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं आमतौर पे नॉर एड्रीनालिन और एड्रीनालिन से स्टिमुलेट होते हैं। जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हैं सिर्फ इनसे ही होंगे, इनका दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन भी है। अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2, ये टोटल 4 किस्म के एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो हैं ये आर्टीरियोल के स्मूथ मसल्स, आर्टीरियोल्स जो कि आर्टरीज की छोटी की सब टाइप्स हैं, यानी आर्टरीज डिवाइड होकर आर्टीरियोल्स बनाती हैं, उनके जो स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। निज़ाम इन्हज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होंगे, और मसाने के स्फिंक्टर मसल्स जो हैं वहाँ पर मौजूद होंगे। इनकी अपनी अपनी लोकेशन है कि ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं। दूसरा अल्फा 2 जो है ये प्री साइनेप्टिक आसाब, जो प्री साइनेप्टिक नर्व्स हैं, प्री साइनेप्टिक नर्व्स हैं वहाँ पे, और निज़ाम इन्हज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। बीटा 1 जो है ये ज़्यादातर दिल में पाए जाते हैं, जबकि बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं ये फेफड़ों के ब्रोंक्यूल्स में, मसाने की दीवारों के मसल्स और जिस्म में कई और मकामात पर पाए जाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अहम है इस लिहाज से कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2, अगर हम चाहते हैं कि हम सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन चाहते हैं या एड्रीनर्जिक एक्शन चाहते हैं सिर्फ हार्ट पर, सिर्फ दिल पे, तो हम बीटा 1 रिसेप्टर का इस्तेमाल करेंगे, बीटा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी ड्रग का इस्तेमाल करेंगे जो सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगी। जबकि बीटा 2 रिसेप्टर जो है ये चूंकि फेफड़ों के ब्रोंक्यूल्स पर इसके मौजूद होते हैं, तो जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम बीटा 2 रिसेप्टर वाली ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है। आगे इसके साथ साथ जो ड्रग्स आएंगी उनमें आप देखेंगे कि उनका स्पेसिफिक एक्शन किस जगह पर होता है। फिर हम बात करें कोलिनर्जिक की, तो जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं
ये एसिटाइलकोलिन से स्टिमुलेट होते हैं, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है। उसमें आपने निकोटिनिक और मस्कारिनिक भी पढ़े थे। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में पाए जाते हैं, और ये रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाए जाने वाले निकोटिनिक रिसेप्टर से मुख्तलिफ होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर दो तरह के हैं, एक तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मौजूद होंगे जहां पे नर्व मसल के साथ ज्वाइन कर रहा है, उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एक मुख्तलिफ न्यूरॉन्स मिलकर एक यानी एक गुच्छे की शक्ल में मौजूद होते हैं आपकी पेरिफेरी में, बॉडी के निचले वाले हिस्से में, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। वहां पर ये गैंग्लिया बनाते हैं, वो मौजूद होते हैं और अपना काम करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। और जिन ऑर्गन्स में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है उन तमाम के अंदर मस्कारिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2, उसके साथ बीटा 3 का भी जिक्र कर दिया, लेकिन वो इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ा करते। ये एड्रीनो रिसेप्टर भी कहलाते हैं। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कह लें इनको, एड्रीनो रिसेप्टर कह लें इनको, सिम्पैथोमाइमेटिक कह लें। ये तमाम जो है एक ही चीज़ के दो नाम है, मुख्तलिफ नाम है। फिर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं उसमें हमारे पास अब जो डोपामिनिक है उसको हम डी रिसेप्टर या डोपामिन रिसेप्टर डी से शो करते हैं। नीचे उसने लिखा भी एड्रीनोसेप्टर, एड्रीनो रिसेप्टर और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ये तीनों मुतरादिफ अल्फाज हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ तक कि आज का लेक्चर है, इसमें कोई क्वेश्चन करना है किसी ने तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, और अपनी अटेंडेंस लाजमी चैट में दिया करें, क्योंकि वही सेव होती है और उसी से आपकी अटेंडेंस मार्क होती है। अब आप अपना हैंड रेस करके या वैसे आपको अनम्यूट करता हूँ, आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं।